सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जान तियानगे ने हेवनली डेस्टिनी स्टोन हासिल करने के लिए शियाओ और यून पर हमला करवाया था, पर शियाओ ने उसके सभी आदमियों को मार दिया। पर शियाओ कमजोर था, इसीलिए उसने शियाओ को पकड़ लिया था और यून को मारकर उससे हेवनली डेस्टिनी स्टोन छीन लिया। पर तभी शियाओ हेवनली पास सेक्रीफाइस प्रोसेस से ठीक हो गया था और उसने यून को बचा लिया। जान तियानगे को जब पता चला कि शिया हुआंग है तो वहाँ से भागने लगा था। फिर अब हम देखते हैं यून उसे अपनी थे टेक्निक से पकड़ लेती है। शियाओ उस पर अपने ड्रैगन से हमला कर देता है, जिससे वो ड्रैगन उससे पूरा ही निकल जाता है और इस तरह जान तियानगे मारा जाता है और उसका फॉर्मेशन भी टूट जाता है, जिससे पता चलता है कि वो एवन के बाहर की एक जगह थी जिसे जान तियानगे ने अपने फॉर्मेशन से बदल दिया था। यून काफी कमजोर हो चुकी थी, वो काफी परेशान थी कि उसका सबलाइम सोल पेंडेंट लावे में गिर गया। शियाओ से संभालता है पर वो उस खाई के पास आ जाती है और अपने सबलाइम सोल पेंडेंट को खोकर दुखी होती है, क्योंकि उस इयरिंग के साथ शियाओ की आदत जुड़ी हुई थी। वो शियाओ को याद करते हुए बहुत दुखी होती है। मोशी उसे कहता है कि वो सिर्फ एक इयरिंग थी, तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो। अभी जान तियानगे के साथ जो हमारी लड़ाई हुई उसे किसी ने नोटिस जरूर किया होगा, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। यून कहती है कि क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि सबलाइम सोल पेंडेंट क्या है। उसे अभी भी लग रहा था कि वो शियाओ है। मोशी उसे कहता है कि मैं उस इयरिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, पर उसे उसकी बातों में विश्वास नहीं होता। उसे मोशी में शियाओ दिखाई देता है, इसीलिए वो तेजी से उसके पास जाती है और उसे पकड़कर कहती है कि अगर तुम शियाओ नहीं हो तो तुम उसकी तरह क्यों दिखते हो, तुम वास्तव में कौन हो। और वो उसके फेस को छूने लगती है, पर तभी वहाँ ब्लू बर्ड आने लगती है और टाइम फ्रीज हो जाता है। शियाओ को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि लाइट की तरह ही एक फेरी का ड्रीम भी खत्म हो गया। शियाओ को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक टाइम फ्रीज कैसे हो गया। शियाओ कहता है कि यहाँ कौन चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ वो लेडी आ जाती है जो शियाओ से कहती है कि क्या तुम वही हो जिसने अभी कुछ समय पहले थंडर पैदा की थी। मैंने डीमन ब्लड घोस्ट ट्री से सुना कि तुम यहीं मिलोगे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसी ग्रेट पावर वाला आदमी अपनी आइडेंटिटी को छिपाने की कोशिश करेगा। वो लड़की ये किंग जियान होती है जो एम्परर के तियान की बेटी थी। वो कहती है कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम्हारे लिए इस लड़की से अपनी पहचान छिपाना बहुत मुश्किल होता। शियाओ से कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे पहचान सकती हो। तो हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहती थी, लेकिन अब तुम पहले की तरह अट्रैक्टिव नहीं रहे। मेरा नाम ये किंग जियान है, मैं जियान रीजन से हूँ, मैं दुनिया भर में एडवेंचर करती हूँ। मेरा यहाँ आना महज एक कोइंसिडेंस था। तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, फ्यूचर में हो सकता है कि तुम अपनी जनरेशन के लिए मोमेंटम क्रिएट करो। और अब वो अपने पावर से शियाओ के घाव को ठीक करने लगती है और बताती है कि मैं तुम्हें अपना फ्लोर बनाना चाहती हूँ। शियाओ सोचता है कि इसने मेरे घाव ठीक कर दिया, लेकिन ये बहुत घमंडी है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा फ्लोर नहीं बनना चाहता। तो ये किंग जियान कहती है कि मेरी बातों को भूल जाओ, हमारा मिलना नियति में लिखा हुआ था। अगर तुम्हें कभी खतरे का सामना करना पड़े तो तुम बस मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। शियाओ सोचता है कि ये लेडी बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन ये मुझे कभी परेशान नहीं करती, पर मैं इसका इंटेंशन और पर्पस नहीं जानता कि ये मेरी मदद क्यों करती है। पर मुझे आशा है कि मैं फ्यूचर में इसका दुश्मन नहीं बनूंगा। ये किंग जियान जाते हुए कहती है कि ये लड़का ब्रेव और डिस्टेंट होने के साथ कठोर दिल वाला है, जल्दी हम दोनों दोबारा मिलेंगे। और वो उसे एम्परर हुआंग तियान कहकर पुकारती है, साथ ही बताती है कि मेरे जाते ही मेरी पावर ऑफ लॉ की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और यून कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाएगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यून के पास से वो ब्लू बर्ड डिसअपीयर होने लगते हैं। शियाओ भी उसके पास जाता है और मन ही मन में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरे साथ कई सारी प्रॉब्लम्स है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ो। साथ ही मैं तुम्हें घायल भी नहीं देख सकता, तुम इनोसेंट हो, तुम अपने कबीले में शांति से रहना और मुझे भूल जाओ। अब वो उसे टच करके उसके घाव को हील करने लगता है। यून की भी आँख खुल जाती है। यून उसका हाथ अपने मुंह पर देखकर उससे दूर हो जाती है। मोशी उसे कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी मुंह की खरोंच हटाने में मदद कर रहा था, जिसके लिए तुम मुझे थैंक्स कह सकती हो। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं कैंप लगाने के लिए जगह ढूंढने जा रहा हूँ, साथ ही मेरा पेट भी भूख से तड़प रहा है, मुझे रात के खाने का भी इंतजाम करना होगा। यून को अजीब सा महसूस होता है। वो सोचती है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ, मेरे दिल ने अजीब सा महसूस किया। उसे अभी भी शक था कि मोशी
शियाओ है। शियाओ उसे परेशान देखकर वहाँ से उस खाई के पास आ जाता है और अपनी डबल प्यूपिल से यून के सबलाइम सोल पेंडेंट को ढूंढ लेता है। अब वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। शियाओ ने उस सबलाइम सोल पेंडेंट को अपने पास रख के पुराने सबलाइम पेंडेंट के साथ रखा था। शियाओ उसमें से एक पीस वापस से यून को दे देता है और कहता है कि आगे से अपनी चीजों को संभाल कर रखना। लगता है कि ये इयररिंग तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यून को पता चल जाता है कि मोशी शियाओ है, क्योंकि शियाओ ने गलती से अपनी पास वाली इयररिंग को उसे दे दिया था जिसमें उसकी ब्रेथ थी, पर उसे ये पता नहीं था। वो उसे कहता है कि क्या तुम इन्हें पाकर खुश नहीं हो। अब वो एक जगह आकर रुकते हैं जहाँ शियाओ आग जलाता है। वो सोचता है कि यून काफी देर से कुछ बोल नहीं रही है। लग रहा है जैसे उसे मेरी पहचान का लगभग पता लग गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी स्पिरिट बॉडी ने गलती से मेरे सीक्रेट को रिवील कर दिया हो। तभी उसे याद आता है कि उसने यून को जो इयररिंग दी थी उसमें उसकी ब्रेथ भी ऐड थी। इससे वो बहुत परेशान होता हुआ सोचता है कि मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। यून जब मुझसे इसके बारे में सवाल पूछेगी तो मुझे उसके लिए बेहतर बहाने तैयार करने होंगे। अगले दिन अब वो दोनों सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट की बॉर्डर पर आ जाते हैं। यून कहती है कि हम इस वैली को पार करते ही वहाँ पहुँच जाएंगे। शियाओ उसे कहता है कि तुम यहाँ सेफली पहुँच चुकी हो। लैंड ऑफ हेवन पर लौटने के बाद मेरा वादा पूरा हो जाएगा। मैं विश करता हूँ कि तुम अपने प्रमोशन में कामयाब हो जाओ। यून सोचती है कि स्काईलैंड में मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मैं हमेशा से यहाँ जाना चाहती थी और उसे पुरानी बातें याद आती है जब उसे डेस्टिनी स्टोन के साथ फ्यूज करने की कोशिश की गई थी, पर वो इसमें कामयाब नहीं हुई थी। एल्डर ने उसे बताया था कि डेस्टिनी स्टोन को बॉडी के साथ जोड़ने के लिए दिल और दिमाग का सही होना जरूरी है, पर यून का माइंड कंफ्यूज था, इसीलिए उसे पनिश किया गया था। लेडी एल्डर ने उसे शियाओ के बारे में न्यूज दी थी कि जब 7 इमोर्टल्स लोअर रियल में उतरे तब उसकी मौत हो गई, इसीलिए अब तुम उसके आने का इंतजार मत करो और अपनी बॉडी की ट्रेनिंग पर फोकस करो। वो सोचती है कि अगर शियाओ मेरी जिंदगी में नहीं आता तो मेरी फ्यूचर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शियाओ से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, अगर कोई और दुर्घटना हो गई तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। और वहाँ से जाने लगता है तो यून उसे रुकने को कहती है और बोलती है कि परसों से मैं कबीले के अनुसार ही अपना जीवन जीने लग जाऊंगी, लेकिन मैं जाने से पहले कुछ स्पष्ट करना चाहती हूँ। मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ऐसा बता रही है कि तुम मेरे वही पुराने फ्रेंड हो, साथ ही तुम्हारी बातों, व्यवहार और सांस लेने के तरीके से भी ऐसा ही लगता है। मुझे तुम्हारी हर चीज जानी पहचानी लगती है। तुम सच बताओ कि क्या वास्तव में तुम वही हो। शियाओ मुड़कर उसे देखता है जिससे उन दोनों को एक दूसरे में अपनी पुरानी यादें और रूप दिखाई देती है। शियाओ उसके बहुत करीब आ जाता है और उसके फेस को पकड़कर कहता है कि मेरी ताकत और अपीयरेंस से यदि तुम मुझे पसंद करने लगी हो तो ये नॉर्मल है, क्योंकि मैं सभी को पसंद आ जाता हूँ, पर मैं वास्तव में प्यार से नफरत करता हूँ। अगर तुम मुझे किसी की परछाई की तरह देखती हो, हम संयोग से मिले थे, ये कोई डेस्टिनी नहीं है। पर ये ट्रिप इतनी बोरिंग नहीं रही, पर मैं तुम्हारे इतने पास नहीं रह सकता। यून उसका हाथ दूर कर देती है और उसे बताती है कि अगर तुम सच में शियाओ नहीं बल्कि मोशी हो तो मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे हाथों में एक और सब लाइम सोल पेंडेंट कैसे है। इसमें जो ब्रेथ बची है, निश्चित रूप से इससे मुझे पता चलता है कि ये मेरे इयररिंग का दूसरा हिस्सा है जो शियाओ के पास था। शियाओ उस इयररिंग को ले लेता है और कहता है कि ऐसे स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट ज्वेलरी के साथ जब मेरे जैसा इंसान खेलता है तो इनके अंदर ब्रीथिंग डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए तुम लापरवाही से इसके बारे में मत सोचो। और उसे अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए उस इयररिंग को दूर फेंक देता है। यून को इससे विश्वास हो जाता है कि वो शियाओ नहीं है। वो कहती है कि ये सिर्फ मेरा इल्यूजन था, अगर इस ट्रिप में तुमने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं आज तक जिंदा नहीं रह पाती। तुम्हारी इस अच्छाई को मैं हमेशा याद रखूंगी। यह कहकर वो अपनी इयररिंग को उठा लेती है। वो रोते हुए सोचती है कि क्या मैं इस हजारों मीलों की ट्रिप में सिर्फ शियाओ का सपना देख रही थी। शियाओ भी उसे दुखी देखकर परेशान होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो मन में उसे कहता है कि मुझे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर अब हम अगले दिन लैंड ऑफ हेवन की हेवनली सिटी को देखते हैं, जिसकी बॉर्डर
पर यून मोशी के साथ पहुंच चुकी थी। मोशी उसे कहता है कि अब तुम खतरे में नहीं हो और मेरा मिशन भी पूरा हो गया, और वो उसे अलविदा कहता है। यून बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे। मोशी कहता है कि हजारों मील की यात्रा करने के बाद एक न एक दिन तो हमें अलग होना ही था, पर मैं वादा करता हूँ कि एक दिन हम फिर से वापस जरूर मिलेंगे। यून कहती है कि तुमने किंग ऑफ वॉर को मार डाला, क्लेन वॉर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुमसे बदला लेने की जरूर कोशिश करेगा। मोशी कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि तुम निश्चित रहो, एक दिन मैं इस सेलेस्टियल क्लेन का दौरा करने जरूर आऊंगा, उस वक्त तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा। यूनशी कहती है कि लड़का देखने में उनरूली और लेचेरोस लगता है, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, ये बिल्कुल शियाओ की तरह है। पर वो दुखी हुई सोचती है कि शियाओ तुम यहाँ नहीं हो, अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, क्या हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ था। और वो अब अपने असली रूप में आ जाती है और अपने सेलेस्टियल कबीले में जाने लगती है। शियाओ भी उसे दूर से देख रहा था। वो कहता है कि सेलेस्टियल क्लेन में कई सारे मास्टर्स हैं, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मेरी पहचान उजागर हो जाएगी, इसीलिए मेरे लिए यहाँ से निकलना ही सबसे बेस्ट होगा। और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी कई सारी चेन उसे पकड़ लेती है, जो लॉ ऑफ हेवनली गॉड्स की चेन थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।